धन वृद्धा बल वृद्धा आरद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकराः शिष्य किंकराः। चार प्रकार के वृद्ध होते हैं। एक तो आयु में जो बड़ा है वह वृद्ध कहा जाता है। धन में जो बड़ा है उसे भी वृद्ध कहते हैं, वो धन वृद्ध हो गया। जिसके पास बल ज्यादा है वो बल वृद्ध हो गया। और एक और वृद्ध होता है, वो होता है ज्ञान वृद्धा। जिसके पास ज्ञान ज्यादा है वो ज्ञान वृद्ध हो गया। तो इन तीनों वृद्धों से श्रेष्ठ बताया गया है ज्ञान वृद्ध। तो सूत जी महाराज उम्र में भले ही छोटे हैं लेकिन ज्ञान में सबसे ज्यादा अग्रगण्य है। इसीलिए सूत जी महाराज को सब ऋषियों ने मिलकर के व्यास गादी पर आसीन किया और उनसे प्रश्न करने लगे। हे सूत जी महाराज, हमारे अंदर फैले हुए अंधकार को आप दूर कर दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा, आपके अंदर कौन सा अंधकार फैला है? बोले, अज्ञान रूपी अंधकार है। संसार के अंधकार को तो सूर्य दूर कर देता है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे सूर्य भी दूर नहीं कर सकता। एक सूर्य क्या, करोड़ों सूर्य मिलकर के आ जाएं तो भी मनुष्य के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को नहीं भगा सकते। हे सूत जी महाराज, उससे तो कोई गुरु कृपा प्राप्त शिष्य ही भगा सकता है जिसमें आप समर्थवान हो। हमें कोई ऐसी कथा सुना दीजिए जो हमारे कानों के लिए रसायन हो। रसायन समझते हो? किसी को खांसी हो जाए, खांसी हुई तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने गोली दे दी। गोली आपने पानी से खा ली, अब गोली घुलेगी तब असर करेगी धीरे धीरे। लेकिन एक और होती है दवाई, शाम को सोते समय टॉनिक पकड़ा दी, शीशी दे दी। शीशी का एक ढक्कन पियो और आंख बंद करके सो जाओ, बिल्कुल खांसी बंद। सुबह उठे बिल्कुल टनाटन। वो घोली घुलाई है, उसको घोलने की जरूरत नहीं है, उसे कहते हैं रसायन। तो ऐसी कोई रसायन युक्त कथा हमें सुनाइए, ऐसी कोई कथा सुनाइए जो हमारे कानों के लिए रसायन का काम करे, जो अंदर पहुंचते ही समझ में आ जाए, उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। ऐसी कोई कथा सुनाइए, ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों जागृत हो जावे। आज मनुष्य के पास भक्ति तो है, मनुष्य भक्ति तो कर रहा है। आपने देखा होगा पहले कहां इतनी भीड़ तीर्थों में होती थी, गिने चुने लोग बद्री नारायण केदारनाथ जाते थे। और आज आप जाकर के देखिए, उत्तराखंड की यात्रा करके देखिए, सब होटल बुक मिलते हैं, धर्मशालाएं बुक मिलती हैं, जगह नहीं मिलती ठहरने के लिए। भक्ति तो बड़ी है मनुष्य के पास, लेकिन उस भक्ति में कहीं ना कहीं अभिमान का पुट लगा हुआ है। मनुष्य ज्ञानवान भी पहले से जागरूक भी ज्यादा हो गया है, ज्ञान की भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस ज्ञान में भी अभिमान का पुट लगा हुआ है।